बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 22.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हमने पहले 7 क्वेश्चन किए। उसमें था सिंपल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसमें हमने डिस्क्रीट डाटा तो हमें डिस्क्रीट ही दिया गया है, ठीक है। डाटा तो हमें डिस्क्रीट ही दिया गया है। डिस्क्रीट हमने पढ़ा था कि डिस्क्रीट होता क्या है। डिस्क्रीट होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। डाटा हमें डिस्क्रीट ही दिया गया है, लेकिन क्या कहता है, बनाना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस का फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना है, यानी कंटिन्यूअस क्लासेस में बनाना है। तो कंटिन्यूअस क्लासेस में कैसे बनाते हैं, पहले हमने सादा सादा फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा था। अभी कंटिन्यूअस टेबल किस तरह बनाना है, कंटिन्यूअस क्लासेस का फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाना है, ये हम आज सीखते हैं कि किस तरह बनाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको टाइम ज़ाया किए बगैर। तो ये पहला है सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू आपकी ये है, तो मैं ये लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू, वो आपकी आ गई 0। इसको आप एम भी कहते हैं, इसको आप एम भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, आप एम कर लो, एन कर लो, यू कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन जो इसके अंदर इस्तेमाल ना हुआ। अब देखो ये नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, नंबर ऑफ क्लासेस को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितनी है ये 18। ये देखें, ये 18 हमें दी गई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस हमें 18 दी गई हैं। अब एन हमने यूज़ कर लिया, एन हमने यूज़ कर लिया, तो अब आगे एम है, उसके बाद के एच आर, ये सारा कुछ इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसलिए हमने ज़्यादातर ये यूज़ किया कि एम एन जो है वो 18 है, ठीक है। अब हम उसके बाद मिनिमम वैल्यू होगी, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 15 है, तो मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, वो आपकी 15 आ गई। अब आपने क्या करना है, जब आपने 0 और 15 लिख दिया, तो अब आपने इसमें क्या करना है, रेंज मालूम करनी है। रेंज मालूम करने का फार्मूला क्या है, रेंज, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 तो क्या आएगा, 15 आएगा ना, ठीक है। तो अब ये हमारी आ गई रेंज वैल्यू, ये आपका आ गया R। अब जब R निकाल लिया, तो फिर उसके बाद आपने निकालना है K। तो K स्टर्गिस मेथड है एक, यूजिंग स्टर्गिस मेथड। तो स्टर्गिस मेथड यूज करते हुए आपने क्या करना है, क्या निकालना है, फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ अब ये आप कहोगे स्टर्गिस मेथड क्या है, तो स्टर्गिस मेथड ये है कि K इक्वल है 1 प्लस 3.322 log n। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर मैं इसके प्रूफ की तरफ चला गया, तो प्रूफ इसका तकरीबन 15-20 मिनट या घंटा पूरा इस पे लग जाएगा। तो लिहाजा इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है,
तो आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log n। ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये कर लिया तो फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपने। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log 18, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले log 18 निकालना है। आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, जब कैलकुलेटर से log 18 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जब log 18 आप निकालोगे तो आपका k जो है वो आएगा 1 प्लस 3.322 मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहां से ब्रैकेट डाल देता हूं, 1.255, ठीक है, 1.255। तो जब आप log 18 निकालोगे तो 1.255 आएगा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.17, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.17, जो कि इसको आपने राउंड अबाउट फिगर में करना है। राउंड अबाउट फिगर में किस तरह करते हैं कि जब 5.60 होगा यानी 50 से ऊपर वैल्यू होगी तो वो आप 6 पे ले जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 50 से नीचे वैल्यू होगी, 50 से नीचे वैल्यू होगी तो वो आप 5 की तरफ ले आएंगे। जैसा कि ये देखें 5.6, इसको आप जब अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसको 6 के बराबर ले जाएंगे। 5.6, 5.7, 5.9, 5. तकरीबन 5.8, इसको भी आप 6 के बराबर ले जाएंगे। लेकिन अगर ये आती है 5.4, 5.3, 5.2 तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट ले जाएंगे 5 के, ठीक है। मतलब कि 5 से नीचे होगी तो आप अप्रॉक्सीमेट लेके जाएंगे 5 की तरफ, नीचे वाले की तरफ, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर आपने क्या करना है, आपने भी वैल्यू आपकी आ गई, फिर आपने इसको अप्रॉक्सीमेट की तरफ लेके जाना, तो अप्रॉक्सीमेट आपकी आ जाएगी 5, ये आपकी आ गई k की वैल्यू। जब k की वैल्यू आ गई फिर अभी आपने क्या करना है, फिर आपने अभी h निकालना है। तो h आप किस तरह निकालते हैं, h का फॉर्मूला ये है, h इज इक्वल टू R अपॉन k, सिंपल सा फार्मूला। ये आपने इसमें फार्मूले ही याद रखने हैं। रेंज किस तरह निकालते हैं, k किस तरह निकालते हैं, h किस तरह निकालते हैं, आगे d किस तरह निकालते हैं, UCC किस तरह निकालते हैं, ये आपने थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। तो अभी आपने देखा इसमें R क्या है, R आपके पास क्या है 15 है, तो आपने R की वैल्यू रखी 15 डिवाइडेड बाय आपके पास k क्या आया 5 आया। आपने वैल्यू वो रखनी है जो आपने अप्रॉक्सीमेट की, जो राउंड फिगर के अंदर की है, ठीक है। तो जब आपने ये रखी तो h आपका क्या आ गया 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। तो h आपका आ गया 3। अब आपने निकालना है d। d किस तरह निकालते हैं, d निकालते हैं 1/10 की पावर m, 1/10 की पावर m। 1/10 की पावर m हमने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट m किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे u करते हैं तो आप 10 की पावर u रखेंगे, ठीक है। जो आप पावर यहाँ पे u, मिनिमम पावर आपकी जो होगी वो आपने यहाँ पे रखनी है और उसको कोई भी लेट कर लें आप, ठीक है। तो अब आपने रखा 1/10 की पावर 0, क्योंकि m जो है हमारा 0 है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो
किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की, किसी भी अल्फाबेट की, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो 1 के इक्वल होता है, तो डी आपका क्या आ जाएगा, 1/1 आएगा, तो 1 ही आ गया, डी आपका आ गया 1। अच्छा, अभी जो हमने मिनिमम वैल्यू ली हुई है, ये आप इसको लोअर कॉमन बाउंड्री कह सकते हैं, यानी इसकी लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री है ये 0। अब हमने क्या करना है, अपर बाउंड्री मालूम करनी है, कि हमने इंटरवल जो बनाना है, हमने जो टेबल बनाना है उसके अंदर इंटरवल बनाना है, उस इंटरवल के अंदर हमने बाउंड्री किससे कहां तक रखनी है। तो अब उसको जब हम बाउंड्री मालूम करेंगे तो ये वो होगी UCL अपर बाउंड्री, तो वो आएगा LCL प्लस H माइनस D, ये आपका फार्मूला है UCL का। तो अभी आपका क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा, LCL आपका क्या है 0, ये आपने 0 कहां से रखा, लोएस्ट वैल्यू जो भी है वो आपने लोएस्ट वैल्यू ली है। ठीक है, जो आपकी लोएस्ट वैल्यू अगर 4 आती है, 5 आती है, 9 आती है, 100 आती है, आपने वो लेनी है इसमें। ठीक है, अच्छा, प्लस H आपके पास क्या है, H आपके पास 3 है, माइनस D आपके क्या है 1 है, तो आपके पास UCL क्या आ जाएगा, UCL आपके पास आ जाएगा 2, ऐसे ही है ना, UCL 3 माइनस 1 2, तो ये आपका UCL आ जाएगा। ये आपका UCL आ गया। अब आपने जब इसको टेबल में अंदर करना है, टेबल किस तरह बनाते हैं, टेबल आइए टेबल देखते हैं। मैं इधर ही टेबल बना देता हूं। इस तरह आपने टेबल बना दिया इसका। ठीक है, टेबल जब बनाएंगे तो ये आपका होगा बाउंड्री इंटरवल, ये आपका बाउंड्री इंटरवल, ये आपका आ गया टैली, और ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप F से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपने इंटरवल किस तरह बनाना है, देखो आपको लोअर बाउंड्री क्या है 0, अपर बाउंड्री क्या है 2, तो लोअर बाउंड्री और 0 बाउंड्री जो है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 0 से 2। ठीक है, अब आपके पास डिस्टेंस क्या है 1 है, 2 के बाद क्या आता है, 2 में 1 प्लस करो तो क्या आता है 3 आता है। तो अब आपने क्या किया, इसको 3 से लेके अब उसके अंदर 2 प्लस करो तो कितना आता है 5 आता है। समझ आ गई, देखो लोअर बाउंड्री क्या है 0 से 2, अब आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका 1 है, आपने यहां पे ये जो 2 है 0 से 2 आपने ले लिया, उसके बाद आपका डिस्टेंस 1 था तो 2 के अंदर प्लस 1 किया 3 आ गया, 3 से आगे 2 प्लस किया जो आपका UCL है, 2 प्लस किया तो 5 आ गया। ठीक है, तो अब आपने आगे करते जाना है 5, उसके बाद आगे क्या आता है 6 के बाद 6 से 8, 9 से 11, 12 से 15, और 15 से 17। ठीक है, ये आपका बन गया टेबल। अब आपने क्या करना है, इसको अलग कर देना, सेपरेट कर देना है इस तरह। ये आपने बना दिया।
अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है 0 और 2 के दरमियान में जितने भी एलिमेंट हैं 0 1 2 0 2 के दरमियान में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपने वहां से टैली करने हैं इस टेबल के अंदर से, जिस तरह हम पहले टैली करते हैं। पहले किस तरह टैली था कि हमारे पास 0 था, 0 को हम देखते थे सिर्फ 0 इसके अंदर देखते, 0 कितनी दफा उतनी लाइनें लगाते थे और आगे लिख देते थे, ठीक है, पहले सवालों में। तो अभी हमने क्या करना है, 0 से 2 हमें बाउंड्री दे दी गई है। 0 से 2 बाउंड्री का मतलब है कि 0 और 2 के दरमियान, 0 और 2 समेत, 0 और 2 के दरमियान और उसके समेत जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आपने गिनने हैं, काउंट करने हैं, फिर उसके बाद उसको टैली करना है, ठीक है। उसके बाद लाइनें उतनी लगा कर उतनी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। तो अब 0 और 2 के दरमियान में 0 और 2 बीच में शामिल हैं, 0 और 2 शामिल है और इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं, वो 1 है, एक ही एलिमेंट है। 0 और 2 के दरमियान में जो एलिमेंट है और 0 2 समेत जितने भी एलिमेंट हैं हम वो उसमें इसमें काउंट करते हैं, वो काउंट करते हैं 1 2 3 और कोई नहीं है तो लिहाजा 3 ही हो गया। देखो ना 0 से 2 के दरमियान में 1 भी है, 0 1 2, ठीक है, 3 हो गए। तो हमने क्या किया, 3 लाइनें लगा दी, 1 2 3, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 3 से 5, 3 से 5 के दरमियान में आप काउंट करो। ये देखो हमने ये वाला कर दिया तो हम इसको लाइन कर देते हैं ताकि हमें गलती की गुंजाइश ना रहे। अब हम क्या करेंगे, 3 से 5 के दरमियान जाएंगे, 3 से 5 के दरमियान में हम चलते हैं, 3 और 5 भी बीच में शामिल होंगे, 1 2 3 4 5 5 हो गए। तो 5 लाइनें हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं 6 और 8 के दरमियान में, 6 और 8 बीच में शामिल होगा, ठीक है। 6 और 8 के दरमियान में हम इसको भी लाइन अप कर लेते हैं कि हमने ये भी कर दिया, 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 ठीक है। अब हम क्या करते हैं 6 और 8 के दरमियान में, 6 और 8 के दरमियान में हमारे पास एक ये आ गया, 1 2 3 3 है हमारे पास, 6 8 7 3 है ना। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर 3 लाइनें लगाई, 1 2 3, 3 लाइनें लगाई और 3 फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, आगे 9 और 11 के बीच में ढूंढना है। 9 और 11 के बीच में हम देखते हैं हमारे पास 10 है, एक 10 आ गया और एक 11 आ गया, उसके बाद और 9 और 11 के बीच में और कोई नहीं है, हमारे पास 2 हैं, 1 और 2। तो हमने क्या किया, 2 लाइनें लगा दी, 1 2, तो ये क्या हो गया, 2 फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। तो इसका मतलब आपका ये भी कट गया। अब आपने करना है 12 और 15 के बीच में, सॉरी ये था 12 और 14, 12 14, ठीक है, 12 15 नहीं था, 12 14 था। अच्छा, 12 और 14 के बीच में अभी हमने देखना है, तो 12 14 के बीच में हम देखेंगे तो 12 14 के बीच में हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4, हमारे पास 4 आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 4 लाइनें लगाई, 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 4। उसके बाद 15 के बीच में जब ये कट गया तो फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 15 पे कौन सा बच गया, सिर्फ एक ही 15। तो जब एक ही बचा तो फिर हमने क्या किया, एक ही लाइन लगाई, टैली के अंदर एक ही लाइन लगाई और एक फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने देखना है कि क्या हमारा सवाल हमने सही किया है या गलत हुआ है। तो सही गलत देखने के लिए हमने क्या करना है, इसको टैली करना है कि ये जो हमने नंबरिंग लिखी है, ये जो नंबरिंग हमने लिखी है
फ्रीक्वेंसी लिखी है 35324 तो क्या ये फ्रीक्वेंसी हम इसको ऐड करें, एडअप करें, प्लस करें, समीशन करें तो क्या हमारा ये n के बराबर आता है? अगर तो ये समीशन करने के बाद, ऐड करने के बाद अगर तो 18 के बराबर आ गया तो फिर हम बोलेंगे कि हमने सवाल अपना सही किया है। तो अब देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। तो अब आपका समीशन एफ जो है, यहाँ पे समीशन एफ जो है वो आपका आ गया 18। तो पहले सवाल में मैंने आपको बताया है समीशन का मतलब क्या होता है, एडिंग, यानी इनको हम ऐड करके लिखते हैं। समीशन का मतलब ये होता है, समीशन का मतलब कि सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन सबको हमने ऐड करके लिख दिया, जो 18 आया वही n भी हमारा 18 है और वो भी 18 है। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ये था आज का सवाल। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, अगर किसी ने नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। तो मेरा वो है वही पुराना मैसेज, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि वालिदैन हमारे लिए सब कुछ है। और अपने वालिदैन की बात माना करें बच्चों, क्योंकि वालिदैन की बात मानना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वालिदैन की बात माननी चाहिए आप लोगों को, उनका फर्माबरदार रहना चाहिए। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।